अखंड ज्योति अक्टूबर 2021। शीर्षक है वर्तमान युग का वशिष्ठतम चिंतन मानवतावाद। वैज्ञानिक चिंतन में एक शब्द का प्रयोग होता है, विकासवाद, जिसे अंग्रेजी में इवोल्यूशन कहकर पुकारा जाता है। क्रमिक विकास भी इसी का दूसरा नाम है। क्रमिक विकास का अर्थ है कि हर नया व्यक्ति, हर नई पीढ़ी और हर नई प्रजाति अपने साथ विकास की एक नई और नूतन संभावनाओं को लेकर आ रही है। और विकासवाद के अनुसार यह दौड़ तब तक चलती रहेगी जब तक हम विकास के अंतिम शिखर तक नहीं पहुंच जाते। ऐसा नहीं है कि यह सोच गलत है, पर आध्यात्मिक दृष्टि से अधूरी अवश्य है। ऐसा इसलिए क्योंकि जिस अंतिम शिखर की ओर इशारा विज्ञान कर रहा है, वो उसे भी नहीं पता कि आखिर है क्या, क्योंकि उस पूर्णता के विषय में अपूर्ण व्यक्तियों द्वारा मात्र अनुमान ही लगाया जा सकता है, सुनिश्चित संभव नहीं। सच पूछा जाए तो पूर्णता की जिस दौड़ को विज्ञान क्रमिक विकास कहता आ रहा है, तो क्या उसी और उपनिषदों के मंत्र इशारा नहीं करते हैं? ईशावास्योपनिषद का पहला मंत्र जिस उद्घोष के साथ प्रारंभ होता है, वो उसी परम सत्य की ओर इशारा तो है, जिसमें ऋषि कहते हैं, ओम पूर्णमदा पूर्णमिदम पूर्णात पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। अर्थात वह सच्चिदानंद घन, वह परम ब्रह्म सब प्रकार से पूर्ण ही है। यह जगत भी पूर्ण है और यह उस पूर्ण परम ब्रह्म से ही उत्पन्न हुआ है, क्योंकि पूर्ण से पूर्ण को निकाल लेने पर भी मात्र पूर्ण ही शेष रह जाता है। इस मंत्र का भावार्थ ये ही तो कहता है कि जीवात्मा परमात्मा का पूर्ण रूप में परमात्मा का अविच्छिन्न अंग है, और आध्यात्मिक दृष्टि से जो क्रमिक विकास है वो पशु से परमात्मा होने की यात्रा है, और उस यात्रा में हम मनुष्य होने के नाते मध्य में खड़े हैं। इसीलिए यदि ध्यान से देखें तो प्रत्येक मनुष्य के मन में एक छटपटाहट सी है, बेचैनी सी है। ऐसा लगता है कि हम कुछ ढूंढ रहे हैं, और ढूंढ उसको रहे हैं जो कभी हमारे पास था और अब हम उसे भुला बैठे हैं। जो हम भूले हैं वह स्वयं का ईश्वर होना भूले हैं, स्वयं का परमात्मा का अंश होना भूले हैं। इस हम में से अनेक व्यक्ति उसी सत्य को भुला बैठते हैं, वरन ठुकरा भी बैठते हैं। और इसीलिए हम अनेक लोगों के जीवन में एक अजीब सा अधूरापन, एक विचित्र सी बेचैनी पाते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि उसे लगता है कि वो कुछ पाना चाहता है, पर उसे प्राप्त नहीं कर पा रहा है। इसीलिए तो लगभग हर व्यक्ति के मन में असंतोष का भाव है। उसे सब कुछ पाने के बाद भी ऐसा लगता है कि कुछ नहीं मिला। आध्यात्मिक दृष्टि से हमारा अनुसंधान स्वयं को प्राप्त करने का आत्म जगत का अनुसंधान है। हमारे विकास का अंतिम शिखर, अंतिम पड़ाव परमात्मा है। वही हमारी यात्रा का प्रारंभ भी है और अंत भी। आए भी हम उसी से हैं और जाना भी हमें उसी परम तत्व की ओर है। बस विडंबना यह है कि आत्म विस्मृति के कारण यह भूल ही बैठे हैं कि वो परमात्मा है कैसा। इसीलिए हम कभी किसी के पीछे दौड़ते हैं तो कभी किसी के, इस आशा में कि कभी तो वो मिल जाए, तो जीवन की यह रिक्तता, जीवन का यह खालीपन भरा जा सके। आध्यात्मिक चिंतन कहता है कि इसी कारण हम कभी धन के पीछे भागते हैं, तो कभी पद के, कभी रिश्तों के पीछे भागते हैं, तो कभी प्रतिष्ठा में उस सत्यचित आनंद स्वरूप परमात्मा को ढूंढने का प्रयत्न करते हैं, क्योंकि वो स्वरूप भीतर है, बाहर बाहर नहीं। इसीलिए यदि ये पद, प्रतिष्ठा, धन और रिश्ते मिल भी जाएं, तो भी असंतोष समाप्त नहीं होता, बल्कि थोड़ा बढ़ ही जाता है। एक कामना पूरी नहीं होती कि नई जन्म ले लेती है। असंतोष, रिक्तता, खालीपन, इसी बेचैनी की दौड़ में संपूर्ण जीवन चला जाता है। यह जीवन एक उद्देश्यपूर्ण आध्यात्मिक पराकाष्ठा को प्राप्त करने के लिए समर्पित रहे। यह ही आध्यात्मिक मानवतावाद के चिंतन का प्रमुख भाव है। मानव कल्याण हेतु मानवीय जीवन की गौरव गरिमा को प्राप्त करने के उद्देश्य एवं आध्यात्मिक दैवी संभावनाओं का उद्घाटन इसी मनुष्य जीवन में करने के उद्देश्य से ही परम पूज्य गुरुदेव ने इस सदी के सबसे उल्लेखनीय चिंतनों में से एक आध्यात्मिक मानवतावाद के चिंतन को जन्म दिया। परम पूज्य गुरुदेव के दर्शन की मानवतावादी दृष्टि मनुष्य के व्यवहारिक जीवन की सर्वोत्तम अवस्था की कल्पना और उसे प्राप्त करने के प्रयासों की ओर जन सामान्य को एवं अलौकिक ज्ञान के अभिप्सों को समान रूप से प्रेरित करती है।
यह एक ऐसी विचारधारा है जिसने मानव जीवन में मानवीय गरिमा और मानवीय मूल्यों की स्थापना के लिए अनवरत प्रयत्न किया है। क्रमिक विकास की श्रृंखला में मानवीय विकास के लिए अंतिम शिखर को छूने का भाव इसमें समाहित ही है। वह चिंतन आध्यात्मिक मानवतावाद का ही प्रतिपादक है। भारतीय आर्य संहिता में चाहे वो वेद रहे हों या उपनिषद, इन सभी में आत्म कल्याण से लेकर विश्व कल्याण का भाव समाहित रहा है। इसीलिए मानवतावादी विचारधारा का प्रमुख आधार समतत्व का भाव है। वैदिक दर्शन परमात्मा को परम पिता भी मानता रहा है और भारतीय चिंतन में सदा से ही सभी प्राणियों की एक रूपता के साथ देखने का भाव रहा है। मानव कल्याण का भाव रखने वाले इसी लोकोपकारी चिंतन को ही आध्यात्मिक मानवतावाद का नाम प्रदान किया गया। सारांश में कहें तो मानव कल्याण की वह चिंतन धारा मानवतावाद कहलाएगी जो मानव को एक आदर्श के रूप में स्थापित करने के अतिरिक्त उसे मानवतावादी गुणों के सर्वाधिक विकास पर बल देती है, क्योंकि इन्हीं गुणों के अभिवर्धन से मनुष्य के भीतर परम चेतना का प्राकट्य संभव है। परम पूज्य गुरुदेव के व्यक्तित्व और कृतित्व का आधार ही विश्व मानवता का उत्थान रहा है। उन्होंने विश्व से पलायन करने के स्थान पर ऐसी आध्यात्मिक विचारधारा को संगठन का आधार बनाया जिसमें व्यक्ति एक सद्गृहस्थ के रूप में अपने लौकिक तथा पारलौकिक दोनों ही जीवनों के कल्याण के पथ को प्रशस्त कर सकता है। उनके द्वारा प्रदत्त नैतिक, बौद्धिक तथा सामाजिक क्रांतियों के पथ उसी धुरी पर केंद्रित आध्यात्मिकवादी समाज की स्थापना के पथ हैं। वर्तमान समय में परम पूज्य गुरुदेव के इस चिंतन को एक अत्यंत ही सामयिक और विशिष्ट चिंतन के रूप में समझने की आवश्यकता है। शिक्षाप्रद प्रसंग। परमात्म तत्व की प्राप्ति के लिए उपनिषदकार ने एक सूत्र दिया है, तद विज्ञानार्थम सा गुरुमेवा विगच्छते, अर्थात उसे जानने के लिए जिज्ञासु व्यक्ति गुरु के पास जाए। प्रश्न उठता है कि कैसे? उत्तर रूप में उसी सूत्र में संकेत आता है, समित पाणी श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम, अर्थात गुरु के पास हाथ में समिधा लेकर शिष्ट भाव से, नम्र भाव से जाएं। यह कहने के पीछे का भाव है, समिधा अग्नि पकड़ती है, गुरु के पास ज्ञान ज्योति है। साधना समिधा जैसी पात्रता लेकर जाए। कैसे गुरु के पास जाया जाए? जो श्रोत्रिय अर्थात ज्ञान से श्रुतियों का ज्ञाता हो, उनका तत्व समझता हो और ब्रह्मनिष्ठ अर्थात आचरण से ब्रह्मनिष्ठ हो, ब्रह्म अनुशासन को समझता समझाता भी हो और उसका पालन करने की निष्ठा क्षमता भी रखता हो। ऐसा संयोग जहाँ मिलेगा परमात्म तत्व की प्राप्ति अवश्य होगी। राधे कृष्ण।